हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी aldehyde and ketone, one of the most important chapter for the boards exam in needs level and J level. aldehyde and ketone, इसकी केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल रिएक्शंस ही है। तो केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने में हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। किसी भी चीज़ की केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट जो दिया गया है प्रोडक्ट, ठीक है, उस जो प्रोडक्ट दिया गया है उस पे से हम ये पता करते हैं कि बैक इंजीनियरिंग करके, बैक स्टेप प्रोसेस करके, बैक थिंकिंग करके ये समझते हैं कि वो प्रोडक्ट जो बना है उसकी रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करके फाइनल प्रोडक्ट बना होगा। लॉजिकली, रेशनली थिंकिंग से हम ये पता करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे सिस्टमेटिकली बनेगा, क्योंकि थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस और मिलियन ऑफ रिएक्शंस है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो हम सबस्ट्रेट यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर हमें क्लियर होगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड पोलैरिटी, तो हमारे लिए सोचने का तरीका आसान होगा। देखिए, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, या कोई भी R ग्रुप, ठीक है, हम यहाँ पर इसको R ग्रुप से ले लेते हैं। अब क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड ले लिया, ये पाई बॉन्ड ले लिया, ठीक। अब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी केमिस्ट्री मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको हम देखते चलते हैं और इसके आधार पर हम केमिस्ट्री पढ़ते चलते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना R C सिंगल बॉन्ड R O माइनस और कार्बन प्लस। ध्यान से समझने वाली बात यह है, जो हम पॉइंट बोलने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने कम दूरी पर होते हैं उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 जो भी चार्ज है, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जितनी दूरी कम होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस और माइनस का ज्यादा होगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में जहाँ पे बॉन्ड बन सकता है वहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड में अगर वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है तो तुरंत ये बॉन्ड बना लेगा, और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ये कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा और वो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जरूर से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with respect to this is less stable resonating structure, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हुए वो बनेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे एक बॉन्ड बनाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा। हम क्योंकि ऊपर बॉन्ड तोड़ा है इसलिए हम ऊपर आपकी आसानी के लिए इसको ऊपर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इट डजंट मैटर कि हम नीचे बना रहे हैं उसको या ऊपर बना रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रल है ऑक्सीजन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा नेगेटिव, एक जगह नेगेटिव चार्ज एक जगह न्यूट्रल, तो डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पर न्यूट्रल है और कार्बन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने कहा न्यूट्रल है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन होता है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो वो पहले से ही डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते थे इस तरह से, तो उसकी पोलराइजेशन कंपैरेटिवली और ज्यादा हो गया, पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ, कंपैरेटिवली मोर पोलराइज्ड हुआ, कंपैरेटिवली ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज कार्बन फील कर पा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब रियल स्ट्रक्चर पे केमिस्ट्री नहीं सोच सकते, लेकिन रियल स्ट्रक्चर अगर अपने दिमाग में आए तो इससे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से केमिस्ट्री सोचना आसान है। अब हम बात करते हैं अटैक करने की। कौन अटैक करेगा? अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है? यहाँ पे अटैक कर सकता है, O- पे अटैक कर सकता है, जैसे H+ है तो O- पे अटैक कर देगा। तो इस पोजीशन पे O- पे अटैक करेगा तो कार्बन पे क्लियर कट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपको दिखाई देगा पॉजिटिव चार्ज, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ने पहले अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ने अटैक किया, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाई देगी। लेकिन ये कंपैरेटिवली फास्ट होगा। स्लोअर स्टेप जो होता है उसके आधार पर हम रिएक्शन का नाम दे रहे हैं, जो स्लो स्टेप है। तो अब देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये क्राउडेड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, या ये कार्बन जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये डेल्टा प्लस चार्ज फील कर रहा है और ये कार्बन क्राउडेड है और इस पे अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल या फिर चार्ज पोजीशन में। तो जो जब ये अटैक करेगा तो ये स्टेप कैसा होगा? फास्ट या स्लो? दैट इज मतलब अगर रिएक्शन की सीक्वेंस है उसमें कंपैरेटिवली रिएक्शन के स्टेप में कंपैरेटिवली स्लो स्टेप कौन सा है और कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप कौन सा है, इसकी बात करेंगे। तो ये कंपैरेटिवली स्लो स्टेप होगा। अगले रिएक्शन में क्या होगा? अगले पॉइंट में कि H+ का अटैक O- पे हो जाएगा तो वो फास्ट होगा, ठीक। तो हम बात करते हैं जब इसका अटैक करेगा तो क्या होगा? R C R डबल बॉन्ड O, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा इस कार्बन पे, CO- R या तो नीचे या तो ऊपर, मैं दोनों कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ठीक, अब कार्बन पे प्लस चार्ज खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, कार्बन पे जो प्लस चार्ज आ रहा था वो खत्म हो गया। ये इस स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, अगर NU- नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया तो माइनस प्लस खत्म हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहा, ठीक। अब ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये रिएक्शन पीछे जा सकती है और ये जो रिवर्सिबल स्टेप है ये फास्ट होगा रिस्पेक्टिवली, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने का स्टेप कंपैरेटिवली स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पर इसका अगर क्राउड है, जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना रिएक्शन का स्टेप स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में उतनी ही डिफिकल्टी फेस होगी। तो ये हमारा स्टेप 1 रहा, स्टेप 1। अगले स्टेप में क्या होगा? अगला स्टेप में इसको मिला H+। अब पहले ये डेल्टा प्लस चार्ज रख रहा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर और नेगेटिव चार्ज था और इस पे अटैक कर रहा था, क्राउडिंग फेस करनी पड़ रही थी, तो इसलिए वो स्लो स्टेप था। लेकिन दूसरे स्टेप में H+ अटैक कर रहा है, O- फ्री है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली हायर होंगे, शार्पर होंगे और ये स्टेप
फास्ट होगा। इसको अनक्राउडेड O माइनस को अप्रोच करना पड़ रहा है, तो ये आसानी से अप्रोच कर पाएगा और स्टेप कंपैरेटिवली फास्ट होगा। ये मैंने दिखाने के लिए अप डाउन लगा दिया है इसको, आर और एनयू। एक बार एनयू नीचे भी जाएगा और एनयू ऊपर भी आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू, ठीक। और ये स्टेप क्या होगा, ये फास्ट होगा, ठीक। क्या ये रिवर्सिबल होगा? ठीक है, ये रिवर्सिबल भी, ये भी रिवर्सिबल होगा। हाँ, ये भी स्टेप रिवर्सिबल है, स्टेप 2, लेकिन ये कंपैरेटिवली लेस रिवर्सिबिलिटी शो करेगा क्योंकि प्रोडक्ट बना चुके हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बना चुके हैं, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी कंपैरेटिवली इसके रिस्पेक्ट में लेस होगी। ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट है। कैसा इंटरमीडिएट है? इसका कार्बन का रोटेशन कैसा है? 4 सीमा बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन का स्टेप फास्ट है और ये स्लो है, तो इससे बहुत आसानी से इंफरेंस निकाल सकते हैं कि यहां से यहां प्रोडक्ट जो जा रहा है इंटरमीडिएट के रूप में, ये स्लो है स्टेप, और यहां से यहां जाने का फास्ट है। तो ये इसके जो मिलने की चांस है वो जितना ये स्लो है और जितना यहाँ पर ये फास्ट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का फास्ट है, तो ये बना, ये फास्टली इसमें कन्वर्ट हो गया, ये बना और ये फास्टली इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये बना और ये इसमें फास्टली कन्वर्ट हो गया। तो देख पा रहे हैं आप, ये बन रहा है और फास्टली इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कम और इसका कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। बनते ही ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ये स्टेप फास्ट है, और इसके बनने का स्टेप स्लो है, ठीक है। इसके बनने का स्टेप, यहां तक आने का स्टेप स्लो है और ये फास्ट है, तो इसका कंसंट्रेशन कह सकते हैं या एग्जिस्टेंस मतलब कम है, कंसंट्रेशन कम। जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना ये स्टेप स्लो होगा, जितना लेस क्राउडेड होगा उतना कंपैरेटिवली ये स्टेप फास्ट होगा। तो जितना कम क्राउडेड है उतना इसका एग्जिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो कम क्राउडेड स्पीशीज में हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के पोजीशंस को जानते हुए हम इसकी एनालिसिस लगाते हैं कि ये इस तरह से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी। कम क्राउडेड इंटरमीडिएट ज्यादा ऑब्जर्वेबल रहेगा, उसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। मोर क्राउडेड में ये कम कंसंट्रेशन रहेगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन टाइप का हो जाएगा कि इस तरह से हुआ होगा रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। अब ये टेट्राहेड्रल अल्कोहल इंटरमीडिएट एक्सेट्रा ये सब चीजें लिखी हुई हैं इस फॉर्म में, और हमने इसको यहाँ तक कवर किया। रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा और स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जैसे जैसे आर की पोजीशन, आर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम इफेक्ट जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे रिएक्टिविटी को, और स्टेरिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत आएगी, इस वजह से ये स्टेप स्लो हो जाएगा। फास्ट स्टेप को फास्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बॉटलनेक स्टेप कौन सा है? ये स्लो स्टेप है। अगर ये क्राउडिंग होगी आर और इस आर ग्रुप में तो निश्चित रूप से ये स्टेप स्लो होगा। तो मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो जैसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड की बात करें तो हम देखेंगे कि ठीक है, which one is more reactive? ये इसकी क्राउडिंग कम है, ठीक है। HC डबल बॉन्ड टू CH3 इसकी क्राउडिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है और इसकी क्राउडिंग कंपैरेटिवली और ज्यादा है, और इसकी क्राउडिंग कंपैरेटिवली और ज्यादा है,
तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी क्या होगी, जो सबसे कम क्राउडेड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसी तरह से कीटोन्स में बात करें, CH3 C double bond O, CH3 CH3 C double bond O, CH2 CH3 C double bond O, CH3 CH2 CH3, और ये 2 की जगह एक है हाइड्रोजन में, दूसरा CH3 है, तो ये कंपैरेटिवली बल्की ग्रुप है with respect to this। ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने का, ये स्लो होता जा रहा है। कंपैरेटिवली ये स्टेप और फास्ट होता जा रहा है। जैसे बल्कीनेस है तो ये स्टेप कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ये तुरंत ये कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। फास्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, स्लो स्टेप और स्लो हो जाएगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट किसमें होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट किसमें होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्लोएस्ट इसमें होगा फर्स्ट स्टेप, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो गया है। ठीक, तो ये यहाँ तक था कवरेज, यहाँ तक हमने कवर किया इसको, और नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम कवर करेंगे सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।